ये वाली निकालेंगे तो 5000 ओम रहेगा, ठीक है। ये निकालेंगे तो 2000। ये कॉयल है, ये यहाँ पे आपको लिपटी हुई दिखाई दे रही होगी इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने इसकी बैलेंस कंडीशन को चेंज कराया, मैंने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया डाउन टर्मिनल, तो एक डायरेक्शन में करंट गया और ये जो ब्लू एलईडी है, ये ब्लू एलईडी यहाँ पे ग्लो होने लगी। हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताने वाला हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता क्या है और उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म जो कि मीटर ब्रिज कहलाती है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। इस मीटर ब्रिज के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ आज क्या होता है ये, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई अगर 4 रजिस्टर्स इस तरीके से जुड़े हुए हों, P, Q, R एंड S, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैंने रजिस्टर्स भी जोड़ रखे हैं, ये आपको कार्बन रजिस्टर्स कलर कोडिंग के साथ दिखाई दे रहे होंगे। अगर ये रजिस्टर्स इस तरीके से जुड़े हुए हैं और ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में एलईडी या गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा सकते हैं करंट चेक करने के लिए। देखो, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। ये 2 तार निकाल रखे जैसे। तो अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन कब कहेंगे? अगर P/Q = R/S हो जाए, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का रेशियो दिस डिवाइड बाय दिस बराबर हो जाए दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है। या फिर P/R बराबर हो जाए Q/S। तो ये ब्रिज जो था, ये सर्किट जो था, इसको हम जो है बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं, इसकी बैलेंस्ड ब्रिज कहेंगे हम उस टाइम पे इसको। तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में जब ये सर्किट रहेगा तो उस टाइम पे ये जो बीच वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, ठीक है, इस कॉर्नर से यहाँ के बीच वाली ब्रांच जो हमने बनाई थी, ये एलईडी जैसे लगा रखी है हमने इसमें, या कोई गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो या कोई रजिस्टर लगा सकते हो। तो कहता है कि जब भी ये ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तो इस ब्रांच के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है भाई। और इसी प्रिंसिपल की प्रैक्टिकल फॉर्म है, इससे रिलेटेड हमारा एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, वो ये है। इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या होता है? प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी हेल्प से आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, या कंपेयर कर सकते हैं रजिस्टर्स को। अब देखो, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ये एपरेटस है क्या। देखो, लकड़ी से बना हुआ एपरेटस है, ठीक है, वुडन बोर्ड। इस वुडन बोर्ड के ऊपर यहाँ पे ये आपको एक स्केल फिट दिखाई दे रहा होगा, स्केल फिट कर रखा है हमने यहाँ पे। 1 मीटर लेंथ का ये स्केल है, इसी वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा है। इसमें ये जो स्केल लगा हुआ है, इसके ऊपर एक वायर भी यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के। ये देखो, ये वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये जो वायर है, ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की बनी हुई वायर हम यूज करते हैं और इसकी लंबाई कितनी लेते हैं हम? 1 मीटर। तो ये 1 मीटर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, यहाँ पे ये वायर की लंबाई A पॉइंट मानते हैं लेफ्ट वाले को, और ये राइट साइड पे हम इसको B पॉइंट मानते हैं। इन दोनों के बीच में कितनी लंबाई है? 1 मीटर, 1 मीटर। उसके बाद आप देखोगे A पॉइंट पे यहाँ पे कुछ कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई है, मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, कॉपर की। क्यों लगाई? ताकि इनका रेजिस्टेंस कम से कम रहे और कनेक्शन के लिए ये हमारा काम करेंगी। ऐसे ही इधर से एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ये 2 कॉपर स्ट्रिप्स L शेप में है, यहाँ से ऐसे, और एक बीच में कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है। अच्छा, इनमें कुछ टर्मिनल्स भी यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इस पे, इस टर्मिनल पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में फिर ये जो बीच वाली स्ट्रिप लगी है, इसमें भी 3 टर्मिनल हैं। ये पहले वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, और एक गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो इस गैप में मतलब इनमें से किसी एक गैप में आप रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। कॉन्स्टेंटन कॉइल्स इसके अंदर नीचे लगी हुई है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 5000 ओम तक के रजिस्टर्स इसके अंदर नीचे कॉइल्स लगी हुई है। ये वाली निकालेंगे तो 5000 ओम रहेगा, ठीक है। ये निकालेंगे तो 2000, दोनों निकाल देंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ये 2 टर्मिनल्स होते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स के, पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है इसमें, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ा जाता है और दूसरे गैप में वो अननोन रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, वो अननोन वायर जोड़ी जाती है जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है।
ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लिया है, वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 ohms। आप देखेंगे तो इसके अंदर ये यहाँ पे एक कॉइल भी लगी हुई है, मैंगनीन मटेरियल की ये कॉइल है। आपको थोड़ा सा ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ इसमें। देखो ये कॉइल है, ये यहाँ पे आपको लिपटी हुई दिखाई दे रही होगी इसके अंदर, ठीक है। ये इधर तो ये वायर, वैसे तो हमें आइडिया है कि भाई इसका 2 ohm है, लेकिन फिर भी हम एक्यूरेट मेजरमेंट इसका करके देखेंगे मीटर ब्रिज की हेल्प से कि कैसे इसका रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में एक वायर लगी हुई है नीचे, आप समझ गए होंगे। उस वायर का रेजिस्टेंस हम निकालेंगे कि वो कितने ओम की वायर है। तो इस अननोन रेजिस्टेंस को इस गैप में हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। एक तार यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे और एक तार वायर यहाँ से यहाँ पे जोड़ देंगे। कनेक्टिंग वायर जो हमारी है, कॉपर वायर्स जो हम यूज करते हैं, ऐसे इसको ये पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पे जोड़ेंगे और ये पॉइंट इधर जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास होती है जोकी, ठीक है। दिस इज नोन एज जोकी। आगे से ये शार्प एंड होता है इसका यहाँ पे, और इस जोकी को यहाँ पे पीछे जैसे स्क्रू दे रखा है, तो यहाँ पे वायर बांध लेते हैं हम इस पे, ठीक है। कनेक्शन करते हैं इसके जब हम, और इसको इसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच किया जाता है यहाँ पे, ऐसे वायर बांध के। और ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल यहाँ बीच वाले पॉइंट से जुड़ जाएगा, ठीक है। एक टर्मिनल बीच वाले पॉइंट से जुड़ जाएगा, एक टर्मिनल कहाँ जुड़ेगा, इस जोकी के साथ जुड़ जाएगा। अब देखो इधर ये जो वायर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, मैंने आपको बताया कि ये वायर 1 मीटर लेंथ की होती है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, बराबर थिकनेस होती है इसकी थ्रू आउट द लेंथ। और इस जोकी को इसके ऊपर स्लाइड किया जाता है, ठीक है। ऐसे स्लाइड करके इसके ऊपर से हम इसको ऐसे लेके जाते हैं। एक्चुअल में तो स्लाइड नहीं करते हैं हम, इसको ऐसे रख के देखते हैं, ठीक है। क्योंकि स्लाइड करेंगे तो हो सकता है ये घिस जाए और इसका जो यूनिफॉर्म थिकनेस जो है वो चेंज हो सकता है, तो हमारी रीडिंग्स उसके बाद फिर ठीक नहीं आएंगी। तो हमें क्या करना होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो उसको बिगाड़ना नहीं होता, तो इसको हम ऐसे टच कर करके देखते हैं इस पे, ठीक है। अब देखो कनेक्शन कैसे करने होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जब भी बैलेंस कंडीशन में होगा तो इस ब्रांच के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एक बार तो मैं पहले आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, क्या हमारा ये प्रिंसिपल सही है भी या नहीं है, जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ पे बीच में 2 एलईडी लगी हुई है, एक फॉरवर्ड बायस में लगी है, एक रिवर्स बायस में लगी है। अगर ऊपर से नीचे करंट फ्लो करेगा तो एक एलईडी ग्लो करेगी, अगर नीचे से ऊपर करंट फ्लो करेगा तो दूसरी एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। इन दोनों में से एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है। और अगर किसी भी डायरेक्शन में करंट नहीं जा रहा होगा तो कोई भी ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे कि 2 रजिस्टर्स जो हैं सेम वैल्यू के यहाँ पे लगे हुए हैं और 2 रजिस्टर्स की सेम वैल्यू के यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये जो ब्रिज बनाया हुआ है हमने, ये बैलेंस्ड कंडीशन में है ये ब्रिज, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी वर्किंग, इसको एक बार काम, इसका एक्शन समझा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कनेक्शन जोड़ने सिखा दूंगा। और इससे जब हम अननोन रेजिस्टेंस की जो रीडिंग्स लेंगे, ये अननोन रजिस्टर जो भी था हमारे पास, इसकी रीडिंग्स कैसे लेनी है हमें, वो सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है 12 CBSE क्लास का, उस प्रैक्टिकल के अंदर मैं आपको इसकी रीडिंग्स लेनी भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई ये मैंने एक पावर सोर्स ले लिया है, ठीक है। मैं ऑन कर लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे 6 वोल्ट पे यहाँ पे सेट है। पहले एक बार कनेक्शन कर लेते हैं ऑफ करके। तो ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल जो था, ये पॉजिटिव टर्मिनल डीसी सप्लाई का, ये मैंने जोड़ दिया है रेड वायर के साथ, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया है। और ऐसे ही ये जो ब्लैक वायर है नेगेटिव टर्मिनल पावर सप्लाई के, ये कहाँ नेगेटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देख पाएंगे कि ये एलईडी जो है ग्लो कर रही है, ठीक है। आपको दिखाई दे रही होंगी, चारों एलईडी ग्लो कर रही है। फिर से दिखाता हूँ, देखो चारों एलईडी ग्लो कर रही है। तो ये क्योंकि ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में है, तो इन चारों ब्रांच के अंदर से तो करंट जा रहा है, लेकिन बीच वाली ब्रांच के अंदर से कोई भी करंट नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ।
अब देखना, आप जैसे ही मैं इसकी बैलेंस्ड कंडीशन जो है खराब करता हूँ, बिगाड़ूंगा मैं जैसे इसकी बैलेंस कंडीशन, तो आप देख पाएंगे कि देखो जैसे मैंने इसकी बैलेंस कंडीशन को चेंज कराया, मैंने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया डाउन टर्मिनल, तो एक डायरेक्शन में करंट गया और ये जो ब्लू एलईडी है, ये ब्लू एलईडी यहाँ पे ग्लो होने लगी, देखो दिख रही, ठीक है। अब मान लिया अगर दूसरी आर्म के रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो आप देख पाएंगे, देखो रेड एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है। तो ये प्रोसेस होती है जो हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, ठीक है, इसके अंदर। तो इसी प्रिंसिपल पे हमने ये जो हमारा मीटर ब्रिज है ये हमारा काम करता है। हम यहाँ बीच वाली ब्रांच में जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ बीच में कनेक्ट करते हैं, तो ये हमें ये बता देगा कि भाई करंट जा रहा है लेफ्ट की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ जाएगी, नीचे की तरफ जा रहा होगा तो दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो हमें नल डिफ्लेक्शन पे जो है हम इसका यूज करते हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस जो यहाँ पे हमने लगाया है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले गैप के अंदर जो लगा रखा है, उसका रेशियो इस सेकंड वाले रेजिस्टेंस के रेशियो, जो भी रेशियो है दिस डिवाइड बाय दिस, वो ये वायर जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। जहां पे इसका नल पॉइंट आएगा उससे लेफ्ट की वायर एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, उससे राइट की वायर दूसरे रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S जब हो जाएगा तो ये बीच वाली ब्रांच जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है, इसके अंदर से करंट 0 हो जाएगा उस टाइम पे। और ये इसका प्रिंसिपल भी है, ठीक है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो था हमारा, और इसी पे ये हमारा काम करता है, ठीक ये ठीक है। तो ये था भाई आज की वीडियो में, इतना ही था। बाकी ये प्रैक्टिकल कैसे करना होता है हमें, सेकंड प्रैक्टिकल है सीबीएसई सिलेबस का 2023-24 सेशन का, वो जो है मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल की वीडियो जल्दी आने वाली है, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।